तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो टीकाकरण के बारे में है, क्योंकि रोज़ मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हम क्या करें, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, क्या करें हम। तो एक बात बहुत क्लियर है कि जितनी बार भी आरटीआई डाली गई, भारत सरकार द्वारा यही जवाब दिया गया कि ये टीकाकरण स्वैच्छिक है। इसके लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है, आप किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। अब एक और आरटीआई है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ये सचमुच सुरक्षित है। जिस तरह से आपकी कॉलर ट्यून में लगातार बताया जाता है कि ये सुरक्षित है, और बहुत सारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं तो लगातार बोल रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है, आप इसको लगवाएं। तो एक आरटीआई डाली गई जिसमें पूछा गया कि टीका लगने के बाद कौन से ऐसे प्रभाव पाए गए, साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया। तो ये माना है आरटीआई में सरकार ने कि 10 अगस्त 2021 तक 33,889 मतलब 34,000 से थोड़े कम मामले जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें छोटी, गंभीर और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के बारे में रिपोर्ट हुआ है। तो ये बात पूरी तरह से रद्द हो जाती है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा सवाल बहुत सिंपल सा लॉजिकल सवाल है, प्रश्न है, जो मुझे नहीं लगता कि इन डॉक्टरों को, इन साइंटिस्ट को क्यों समझ नहीं आ रहा। कौन सी इनकी मजबूरी है कि ये लगातार जबरदस्ती टीका लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। कि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों को ये बोलिए कि अपना एंटीबॉडी टेस्ट करो। जिन लोगों में एंटीबॉडी मौजूद है उन लोगों को टीका देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है। या ये जब स्वैच्छिक है, कोई व्यक्ति लगवाना चाहता है या नहीं, और मैं उन लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पे बोलना चाहता हूँ जो लोग सरकारी किसी अदारे में काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते कुछ कर्मचारियों ने ये स्टैंड लिया कि हम नहीं लगवाएंगे, तो किसी ने उनकी तनख्वाह नहीं रोकी, किसी ने उनको नौकरी से नहीं निकाला, उनको कोई शोकॉज नोटिस, कोई उनसे जवाब नहीं मांगा गया। सिंपल, जैसे आप देखते हैं कि कुत्ता जब आपके पीछे भागता है, अगर आप उसके आगे भागना शुरू कर देते हैं तो वो आपको काट सकता है, आपका पीछा करेगा। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, एक ललकारा मारते हैं और नीचे से उठा के एक पत्थर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वो भाग जाता है दुम दबा के। इसी तरह का ये सिलसिला है कि अगर आपको एक बार डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, अगर आप उस डर का शिकार हो जाते हैं, आपको नौकरी की चिंता है, बच्चों की परवरिश की चिंता है, आपका रोजगार न चला जाए, इस वजह से आप डर के टीका लगवा लेते हैं। लेकिन अगर आप सामने से थोड़ा सा आर्गूमेंट करते हैं, इन आरटीआई का हवाला देते हैं, तो वो अधिकारी पीछे हट जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी नहीं मान रहा है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं कि आप निजी तौर पे मुझे लिख कर दीजिए कि ये अनिवार्य है। जैसे वो अधिकारी लिख कर देगा, आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसको पार्टी बना सकते हैं और वो सज़ा का हकदार होगा। ये क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के हाई कोर्ट्स ने तो इस बात को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस बात को, ये जो ऑर्डर इस तरह के थे कि जब तक टीकाकरण नहीं होगा आप ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, स्कूल में नहीं जाना, ऐसे ऑर्डर को पूरी तरह से क्वैश कर दिया है कुछ हाई कोर्ट्स ने। तो हमें थोड़ा सा रजिस्ट करना होगा। अगर हमें जान प्यारी है, अगर हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपाहिज ना हो, हमें पैरालिसिस ना हो, हमारी मौत ना हो। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं दैनिक भास्कर में कि एक लड़का है, नौजवान है, वो शिकायत कर रहा है कि जब से उसने टीका लगवाया उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, आंखों की रोशनी। उसके बाद वो बड़े हॉस्पिटल में, फिर उसके बड़े हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जा रहा है इलाज के लिए। तो ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। भारत सरकार से जितनी बार, आप खुद एक आरटीआई 10 रुपए लगते हैं, एक आरटीआई डालिए,
भारत सरकार का जवाब आता है कि ये टीका स्वैच्छिक है, इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है, आज़ादी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें इसलिए नहीं एहसास है इस बात का क्योंकि इस आज़ादी के लिए हमने कीमत अदा नहीं की है, हमारे पूर्वजों ने की है। शहीद भगत सिंह जैसे, उधम सिंह जैसे, करतार सिंह सराभा जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने फांसियों पे चढ़े हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग काला पानी की सजाएं काटी हैं, गदरी बाबे, कूका लहर, कितने सारे लोगों ने कीमत अदा की है, तब हमें ये आज़ादी मिली है, तब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना है। और अगर हम इस आज़ादी के लिए कीमत अदा नहीं करेंगे, इसे बरकरार रखने के लिए कीमत अदा नहीं करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गुलाम होंगी, उन्हें गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए विरोध कीजिए इस बात का, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो ये गैर कानूनी है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत सरकार हर आरटीआई में ये मान रही है कि टीका स्वैच्छिक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जल्दी मिलेंगे और वीडियो।